Hello students, welcome back. Let us solve one question based on angle of depression. ठीक है, पहले में हमने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा था, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन देखेंगे. दिस इज योर एग्जाम्पल 7. ठीक है, सो क्या गिवन है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. ठीक है, if the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. क्वेश्चन समझ में आया? क्या है कि एक नदी है, ठीक है, उस पर एक पुल बना हुआ है, उस पुल पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से नदी के किनारे दोनों साइड अपोजिट किनारे पर दो पॉइंट का, अलग अलग पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एक जगह 30 है और दूसरी जगह 45 है रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रम से, एक तरफ 30 है तो दूसरी तरफ 45 है. अब कह रहा है इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, यानी किनारों से, नदी का जो किनारा है उससे जो पुल है उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कहीं से भी ऊंचाई 3 मीटर होगी. ठीक है, किनारे के लेवल से कहीं पर भी हम मेजर करें तो हाइट क्या होगी? 3 मीटर. कह रहे कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर. ठीक है, सो लेट अस एज्यूम हियर कि ए बी नदी है, ठीक है, और उस नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है. ठीक है, ये पुल है, मान लो हमने ले लिया एक्स वाई पुल है. ठीक है, इस पुल के ऊपर कोई पॉइंट P है और उस पॉइंट P से A का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कौन सा एंगल है? जो यहां से सपोज इस पॉइंट से सीधे देखेंगे तो पुल की तरफ आएगा, और यहां से जब हम नजर झुकाएंगे तो जो लाइन ऑफ साइट बनेगी P से A की तरफ, ये PX के साथ जो एंगल बना रही है वो 30 डिग्री है. दूसरा बी पर जो पॉइंट है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है. ठीक है, सो हमें क्या पता करना है कि ये और भी क्या गिवन है कि पुल की हाइट कितनी है. सपोज यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें PM, सो PM गिवन है 3 मीटर, तो हमें पता क्या करना है? AB यानी विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई कितनी है ये पता करना है. ठीक है, लेट अस सी, बिना मेजर किए हुए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें क्या क्या मालूम है? ये हाइट मालूम है ब्रिज की 3 मीटर है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है. ठीक है, दो चीजें मालूम है. अब देखो हम थोड़ा सा चलेंगे जियोमेट्री में. क्या हमने पढ़ा है कि यदि दो लाइनें, पुल किसके पैरेलल होगा? पानी का जो लेवल है उसके पैरेलल है, नदी के पैरेलल है. सो ये दो पैरेलल लाइन को यदि कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो जो एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं. यानी ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कौन सा? YPB, वो सेम एंगल PBM के इक्वल होगा. उसी तरह से XPA जो एंगल है वो एंगल PAM के इक्वल होगा. ठीक है, सो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, और ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगी. ठीक है, अब यहां पर हम ऊपर वाला एंगल कंसीडर न करके नीचे वाला एंगल कंसीडर करेंगे. यानी एक ट्रायंगल लेंगे PMB और दूसरा PMA. ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मालूम है? पहले एक एक ट्रायंगल को लेके करेंगे. तो फर्स्ट ट्रायंगल सपोज हम ले रहे हैं PMA या AMP. इस ट्रायंगल में हमें क्या मालूम है? PM मालूम है, और ये 30 डिग्री एंगल के लिए क्या है? परपेंडिकुलर है. हमें मालूम क्या करना है? विड्थ ऑफ द रिवर AB. सो AB किसके इक्वल होगा? इसके दो पार्ट हैं, एक AM है और दूसरा MB. दोनों का हम सम करेंगे तो AB के इक्वल होगा. सम इन दोनों ट्रायंगल से, दोनों में ये PM कॉमन है, यानी हाइट दोनों में सेम है, तो इसका जो बेस होगा AM, हम इस 30 डिग्री एंगल का tan लेकर के कैलकुलेट कर लेंगे. उसी तरह से 45 डिग्री एंगल का tan लेकर के MB कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर दोनों को ऐड करके हम ब्रिज की चौड़ाई निकालेंगे, यानी ब्रिज की विड्थ निकालेंगे या रिवर की विड्थ निकालेंगे. ठीक है, सो लेट अस सी कैसे करेंगे. सो सॉल्यूशन में हम जो जो अभी हमने बोला उसको स्टेटमेंट लिखेंगे कैसे. लेट P is a point on bridge XY on a river from where, जहां से
from where the angle of depression of 2 points A and B on opposite side of river, A and B on the opposite side of bank of river, या on the opposite side of the river bank. ठीक है, such that the angle of depression of 2 points A and B on the opposite side of river banks are 30 degree and 45 degree रेस्पेक्टिवली. ये गिवन है. रेस्पेक्टिवली मतलब A पहले है तो A का 30 है और B बाद में है तो B का 45 डिग्री क्रम से गिवन है. रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से, यानी जो पहले आया है A उसका 30 है, B का 45 डिग्री. नाउ इसमें हम क्या करेंगे, लेट या ड्रॉ PM परपेंडिकुलर AB. ठीक है, सिंस हाइट ऑफ ब्रिज इज 3 मीटर गिवन है. ठीक है, हेंस PM इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 मीटर. ठीक है, अब देखो ये दो ट्रायंगल बन गए. कौन से, हेंस इन अ राइट ट्रायंगल AMP, पहला हम ले रहे हैं AMP, इसमें 30 डिग्री एंगल मालूम है और PM परपेंडिकुलर मालूम है. तो बेस क्या होगा, बेस निकालने के लिए हम क्या लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल टू PM बाई AM. अब PM की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये tan 30 क्या होगा 1/√3 इक्वल टू PM हमें मालूम है 3 मीटर. सो AM निकालना है और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AM इक्वल टू 10√3 मीटर होगा. ठीक है, उसी तरह से एंड ऑल्सो इन ट्रायंगल कौन सा, इन राइट ट्रायंगल, ये भी राइट ट्रायंगल है PMB. ठीक है, इसमें हमें एंगल गिवन है B 45 डिग्री और PM मालूम है. सो क्या हो जाएगा tan 45 इक्वल टू PM बाई MB. tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल टू PM3 और MB है. सो यहां से MB मिल जाएगा कितना 3 मीटर. ठीक है, MB इक्वल टू 3 मीटर. सो अब हमें दोनों AM और MB मालूम हो गई. हेंस अब यहां लिख लेते हैं, हेंस width of the river AB इक्वल टू क्या है AB एंड दिस इज इक्वल टू AM प्लस MB. और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AM कितना मिला है 10√3 प्लस 10, दैट इज 10 कॉमन ले लो तो √3 प्लस 1. ठीक है, अब √3 की वैल्यू हमने बताया था 1.732 प्लस 1, दैट विल बी 10 इंटू 2.732. अब इसे इंटू करोगे तो ये 27.32 मीटर अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा विड्थ ऑफ द रिवर. ठीक है, तो नदी की चौड़ाई कितनी होगी AB, दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 27.32 मीटर. आया समझ में. सो अभी हमने देखा दोनों ही कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और दोनों के एक एक एग्जाम्पल देखें. अब इसी के बेस पर एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन है या एग्जाम्पल में भी गिवन है, उन्हें खुद से ट्राई करो. उसके बाद हम मिलते हैं अगले क्लास में और क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ. ओके, थैंक यू.